डिजीफॉल्ट है एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 343 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मोटरोला का मोटो G100 वाला जो फ़ोन है, इसका यूरो प्राइस लीक होके आया है 41,500 रुपीज़। अब देखना ये होगा कि क्या ये इंडिया पे किस प्राइस पे आता है, यानी कि यूएस डॉलर जो प्राइस आएगा उससे आसपास उसके कन्वर्सन से हमें पता चल जाएगा इंडियन प्राइस। और ये फ़ोन चाइना पे मोटो एड्ज एस के नाम से आया है और चाइनीज प्राइस को अगर हम इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं तो बेस वेरिएंट आता है 22,500। अब काफी डिफरेंस है चाइना के होम कंट्री और यूरोप मार्केट के प्राइसिंग पे। अब देखते हैं इंडिया पे क्या प्राइस तक ये आता है। वैसे ये 25 मार्च को आ जाएगा। एप्पल का मिक्स रियलिटी हैंडसेट जो है, इसमें आपको एडवांस आई ट्रैकिंग का फंक्शन मिल जाएगा, आइरिस रिकॉग्निशन का भी फंक्शन मिलेगा। वैसे अगर एप्पल ला रहा है तो जाहिर सी बात है हाई लेवल का आपको टेक इनोवेशन देखने को मिलेगा और उसी हाई लेवल का प्राइस भी होगा। सैमसंग का गैलेक्सी A72 और A52 ये दो फ़ोन इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है। दोनों ही फ़ोन 4G पे लॉन्च किया गया है स्नैपड्रैगन के 720G प्रोसेसर के साथ। जो A52 है वो स्टार्ट होता है 26,500 से और A72 स्टार्ट होता है 29,000 से। अगर बेसिकली बोला जाए तो दोनों ही फ़ोन पे केवल बैटरी का डिफरेंस है। A72 में आपको 5,000 बैटरी मिलता है, A52 पे 4,500 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी कैमरा सेटअप, स्क्रीन साइज, सॉफ्टवेयर का वर्जन, यूआई इंटरफेस सब कुछ सेम रखा गया है और कंपनी इस पे 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देता है। तो बस यही है। सोनी का एक नया कंट्रोलर आने वाला है, वीआर कंट्रोलर। ये काफ़ी मदद करेगा आपको एडॉप्टिव ट्रिगर टाइप वाले गेम खेलने पे प्लेस्टेशन 5 पे। तो देखना ये होगा, ये एक्चुअल जो फेसबुक का ऑकुलस क्विस्ट 2 जो कंट्रोलर आया था, कुछ उसी टाइप से इंस्पायर्ड वाला नया वेरिएंट आप बोल सकते हैं इसको। डेल का एड्स चेरी MX मैकेनिकल कीबोर्ड और एलियनवेयर का M17R4, एलियनवेयर M15R4 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च हुआ है। ये जो गेमिंग लैपटॉप है ये आता है इंटेल के 10th जनरेशन प्रोसेसर्स के साथ और एनवीडिया के RTX 30 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के साथ। इसका प्राइस जाता है i7 10th जनरेशन RTX 3060 वाले कॉम्बिनेशन के साथ 1,37,500 रुपए। पबजी कॉरपोरेशन इंडिया पे वापसी करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सितंबर 2020 पे इसे बैन किया गया था और फिर कोर्ट कार्रवाई वगैरह हुआ और फाइनली ये फुल तरीके से बैन हुआ आईएसपी लेवल पे और अक्टूबर 2020 पे। तब से पबजी ट्राई कर रहा है कि वो कैसे री एंटर कर सके। तो अब पबजी इंडिया पे कुछ हायरिंग कर रहा है, यानी कि जॉब प्रोवाइड कर रहा है। देखते हैं इससे क्या पॉसिबल होता है कि पबजी वापस आता है या नहीं। Realme 8 सीरीज अपने कुछ एक दो फीचर्स को हाईलाइट कर रहा है। वैसे Realme 6 और 7 सीरीज पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, उसी तरीके का Realme 7 और 8 सीरीज में भी आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ये 4G कैपेबिलिटी के साथ आ रहा है। केवल एक ही मॉडल Realme 8 Pro का जो रहेगा सबसे टॉप वाला मॉडल वही 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहेगा, नियरली 27,000 के आसपास आएगा। तो अगर हम 4G वेरिएंट को कंपेयर करें तो आपको कुछ क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगा सिवाय 108 मेगापिक्सल कैमरा के। बाकी तो Realme ऑलरेडी पहले ही दे चुका है एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और बस यही कहानी है। तो देखते हैं क्या कंपनी 108 मेगापिक्सल के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके देता है या नहीं। क्योंकि अगर हम अभी करंट मार्केट की बात करें तो 108 मेगापिक्सल हमको देखने को मिला है Redmi के Note 10 Pro Max पे, जिसपे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को लॉक कर दिया गया है। आप केवल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं Mi 10i 5G का, जो उसका सक्सेसर है। उस पे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है 108 मेगापिक्सल पे, लेकिन वो भी 30 FPS पे। तो देखना ये होगा कि केवल कैमरा को कितना फीचर को हमको ओपन करके देता है कंपनी। बाकी फीचर्स तो एज इट इज कॉमन है, जो रियलमी दे रहा है, जो रेडमी दे रहा है, जो पोको दे रहा है, सभी कंपनी एक ही दे रहे हैं। माइक्रोमैक्स का आज
इन वन वाला एक फोन नया लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मिलता है हीलियो का G80 प्रोसेसर, 5000 mAh का बैटरी, एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें 464 6128 वाला कॉम्बिनेशन है। तो 464 आपको पड़ता है 10,000 रुपए का, और जो 6128 है वो पड़ता है 12,000 का। तो प्राइसिंग वैसे ठीक रखे गया है, बट इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा का। तो कैमरा इसमें 3 कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, बाकी वही 2-2 मेगापिक्सल है, और फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फुल एचडी स्क्रीन है। बस OnePlus 9R ये जो फोन है, इसके केवल 2 डिटेल्स हमारे पास हैं। पहला डिटेल ये है कि ये एक 5G फोन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ। दूसरा डिटेल है ये है कि ये 20,000 से लेके 30,000 के प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च होगा। इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम खुद गैस कर सकते हैं। वो ये है कि ऑक्सीजन OS 11 मिलेगा एंड्रॉयड 11 के ऊपर, फास्ट चार्जिंग तो मिलेगा ही मिलेगा हमको 50 वॉट के अराउंड, या फिर एटलीस्ट ये बजट सेगमेंट का फोन है तो मिनिमम 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। 464 हो सकता है बेस वेरिएंट इसका, या फिर 664 के साथ, कायदे से 664 के साथ आना चाहिए। 6128 8128 इस टाइप के वेरिएंट्स आना चाहिए, 2 या 3 कलर आना चाहिए, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें मिलना चाहिए। तो ये सब हमारे एक्सपेक्टेशन है। अब देखना ये होगा कि कंपनी इस एक्सपेक्टेशन के कितने आसपास आती है और किस प्राइसिंग पे ये फोन लॉन्च होता है। ओप्पो का A54 ये एक बजट सेगमेंट वाला फोन आने वाला है ओप्पो की तरफ से। इसका प्राइस 12,000 के आसपास रहेगा। बेसिक सही फोन रहेगा, वही 5000 mAh की बैटरी, HD प्लस डिस्प्ले, एंड्रॉयड 11, कलर OS रहेगा, और बस वही, और कुछ नहीं रहेगा इसमें। मैकबुक जो है, मैकबुक का जो एयर है, इसमें आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 2022 पे। आईपैड एयर पे आपको मिलेगा OLED डिस्प्ले। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे एप्पल भी इम्प्रूवमेंट पे जा रहा है और अपने टैक्स को इम्प्रूव कर रहा है। यूट्यूब स्टूडियो का नया लुक आ चुका है। नया लुक तो नहीं बोलना चाहिए, उस पर एक नया फीचर आया है जो फ्लैग, कॉपीराइट इशू, ये सब चीज को आप चेकआउट कर सकते हैं पब्लिश करने के पहले। इसी वजह से मैंने भी, शायद आप अगर क्रिएटर होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी पिछले 4-5 दिनों से नोटिस किया है कि यूट्यूब का जो स्टूडियो पेज है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इवन मुझे डबल वीडियो अपलोड करना पड़ा था, वो ठीक से पब्लिश भी नहीं कर रहा था। तो इस वजह से ही था इशू, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट्स को अपग्रेड कर रहा था। आईटेल कंपनी का टीवी सीरीज लॉन्च हो चुका है। इसमें टोटल 5 टीवीज लॉन्च हुए हैं। 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 55 इंच, अलग अलग साइजेस के टीवी हैं, और 17,000 से ये चालू होता है। तो अगर आप आईटेल वगैरह ब्रांड पे देखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ इतने इस टाइप के ब्रांड्स को इग्नोर मारिए। एम्ब्रेन का डॉट 38 नियो बर्ड 33 TWS जो है ईयरफोन, ये वॉइस कमांड के साथ इंडिया पे लॉन्च हुआ है। फर्स्ट वाले की प्राइस रखी गई है 2,500 और सेकंड वाली की प्राइस रखी गई है 1,800 रुपए, यानी कि डॉट 38 का प्राइस है 2,500, नियो बर्ड 33 का प्राइस है 1,800 रुपए। रियलमी GT नियो, ये बोला जाए तो मीडिया टेक की तरफ से आने वाले फ्लेक्सिब प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। डायमेंसिटी 1200 वाला आपको इसमें एसएसडी मिलेगा, और ये 31 मार्च को लॉन्च होने वाला है। डेफिनेटली 5G रहेगा, फास्ट चार्जिंग रहेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है आपको, लिक्विड कूलिंग मिल सकता है, और हैवी रैम कॉम्बिनेशन मिल सकता है, 8 1 28 या फिर 12 GB रैम भी मिल सकता है। आसूस का जेनफोन सीरीज का जो आने वाला है वो ये है कि जेनफोन सीरीज पे इस बार आपको 3 फोन देखने को मिलेगा। जेनफोन 8 मिनी, जेनफोन 8, जेनफोन 8 प्रो। लेकिन ये अच्छी बात है आसूस के तरफ से कि तीनों ही फोन पे आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर मिलेगा, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, फ्लिप कैमरा सेटअप मिलेगा। केवल स्क्रीन के साइजेस हो गए, थोड़े बहुत बैटरी हो गए, या चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे ही डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज ज्यादा मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कोड नेम सामने आ चुका है। 8 मिनी का नाम होगा सेक, 8 का नाम होगा पिकासो, और 8 प्रो का नाम होगा वॉटका। तो ये इनका कोड नेम है।
लॉजिटेक का G333 वायर्ड वाला गेमिंग ईयरफोन लॉन्च हुआ है। इसमें आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि बेस काफी अच्छा मिलेगा। जब आप गेम खेलेंगे सराउंड सिस्टम वाली साउंड आउटपुट आपको मिलेगा, और ये टाइप सी के कनेक्टिविटी के साथ आता है। और इसकी प्राइस भी अच्छी रखी गई है, 3,500 का प्राइस है, और मल्टीपल कलर्स पे भी ये अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। रियलमी नार्जो 30 जो है, इसे कंपनी ब्लॉक करके रखा था, यानी कि हाइड करके रखा था। अब सामने इसके डिटेल्स आ चुके हैं। रियलमी नार्जो 30 जो है ये 4G पे भी आएगा और 5G पे भी आएगा। तो अब बात करते हैं, अगर ये 4G पे आता है तो ये आने वाला है मीडियाटेक के G95 प्रोसेसर के साथ आएगा 4G वेरिएंट इसका, और 5G वेरिएंट जो आएगा वो आएगा Dimensity 700 वाले प्रोसेसर के साथ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नार्जो 30 प्रो पे आपको देखने को मिलता है Dimensity 800U, और इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 17,000 से 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं Dimensity 700 वाला नार्जो 30 5G जो है ये 15,000 पे तो एटलीस्ट हमें देखने को मिलेगा स्टार्टिंग वेरिएंट। तो काफी अच्छी बात है, इस चीज पे मार्केट कैप्चर कर सकता है नार्जो सीरीज, क्योंकि रेडमी ने जो अपना नया सीरीज निकाला है नोट 10, उसमें कोई भी 5G वेरिएंट नहीं है, ना पोको के पास नहीं है। और इनका खुद का सीनियर ब्रांड रियलमी सीरीज जो आता है नंबर सीरीज, उस पे भी इस बजट पे बिलो 20 पे कोई 5G सीरीज नहीं है, और ना मोटरोला के पास नहीं है, ना सैमसंग के पास नहीं है। तो अगर एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो 15,000 में अगर हमें नार्जो 30 भी मिलता है Dimensity 700 के साथ, तो मोर देन सफिशियंट है एक बेसिक डे टू डे यूजर्स के लिए, जिनको बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, IPS LCD स्क्रीन, 5G कनेक्टिविटी, मेमोरी कार्ड लगाने का फंक्शन, Android 11, इतना काफी है नॉर्मल यूजर के लिए। Xiaomi का Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, ये दोनों फोन पे आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग सर्टिफाइड हुआ है। देखिए एक्चुअली ये है कि Xiaomi के पास हो, Vivo के पास हो, सभी ब्रांड्स के पास मोर देन 100 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी अवेलेबल है, बट कंपनी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रही है अपने हायर फोन्स पे, या बोला जाए ट्रू लेवल के फ्लैगशिप फोन्स पे। अब कायदे से अगर MI की बात करें तो 33 वॉट की चार्जिंग सिस्टम MI ने दिया है Redmi Note 10 सीरीज पे। वहीं Redmi के K सीरीज पे भी आपको 33 ही वॉट की चार्जिंग सिस्टम मिलती है, जबकि Redmi का K सीरीज जो है, K40 सीरीज, वो मिड फ्लैगशिप सीरीज पे आता है। तो मिड फ्लैगशिप सीरीज पे कंपनी को एटलीस्ट 66 वॉट का, 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग सिस्टम देना चाहिए था। मिड रेंज पे जो कि Redmi का Note 10 सीरीज इंप्लीमेंट होता है, वहां 33 वॉट समझ में आता है। और बजट सेगमेंट पे जो आता है, स्ट्रिक्टली बजट सेगमेंट यानी कि 12,000 से कम वाले, उसमें कम से कम 18 वॉट की चार्जिंग सिस्टम। अब बात करते हैं ट्रू फ्लैगशिप सिस्टम पे, तो वहां कंपनी को एटलीस्ट 88 वॉट की फास्ट चार्जिंग या 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्राइस गैप कर रहे हैं, आपके पास अलग अलग सीरीज है, बजट सेगमेंट, मिड रेंज सीरीज, मिड रेंज फ्लैगशिप सीरीज, किलर फ्लैगशिप सीरीज, ट्रू फ्लैगशिप सीरीज, तो उस पर आप अलग अलग चार्जिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा डिफ्रेंशिएट करने पे कि हाँ ये प्रॉपर फ्लैगशिप सीरीज है, इसलिए इस पे आपको अच्छी रैम, बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले सब कुछ अच्छी मिली है। मिड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, लो पे तो ये है। नोकिया का X20 सीरीज का एक 5G फोन स्पॉट हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था, नोकिया के 3 फोन आने वाले हैं, G10, X10 और X20। G10 पे आपको मिलेगा 4G कनेक्टिविटी, हीलियो का P22 प्रोसेसर, और नोकिया का जो X10 आएगा उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 480 प्रोसेसर, और X20 वाला जो फोन आएगा उस पे भी आपको X20 पे भी 480 ही प्रोसेसर मिलेगा, या फिर चेंज करके कंपनी का अगर मूड हुआ तो वो Dimensity पे जा सकता है। बाय द वे वो Dimensity पे नहीं जाएगा, क्योंकि Dimensity पे जाने से उसका जो कोर एंड्रॉइड वाला फीचर्स है, उस पर कुछ फीचर्स जो है वो नोकिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कहा है कि वो ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए वो उस पर नहीं जाएगा। रियलमी का X7 Pro एक्सट्रीम एडिशन जो है, एक्सट्रीम इन द सेंस ज्यादा एक्सट्रीम का आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, बिकॉज इस फोन पे आपको Realme X7 Pro ही वाला फीचर्स मिलेगा, केवल डिस्प्ले को चेंज किया जाएगा। एज इट इज कोर परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, UI, कैमरा सेटअप सब कुछ सेम रहेगा, केवल डिस्प्ले इंप्रूव किया जाएगा। तो डिस्प्ले जो है आपको सेमी कर्व डिस्प्ले मिल सकता है, जो एंड टू एंड नॉच से भी सपोर्ट देगा,
तो देखते हैं कि कितनी इंप्रूव्ड डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है और इस इंप्रूव्ड डिस्प्ले के लिए हमें कितना और पे करना पड़ेगा। जो Xiaomi का Mi 11 Pro है उसके कुछ रेंडर्स के अकॉर्डिंग उस पे आपको बैक साइड पे एक छोटा सा डिस्प्ले मिल सकता है। देखिए ये जो डिस्प्ले का जो साइज निकल के आया है वो इतना छोटा है कि आप केवल इस डिस्प्ले को एज अ नोटिफिकेशन पर्पस ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फुल स्क्रीन डिस्प्ले आने की वजह से फिजिकल नोटिफिकेशन लाइट बंद हो चुका है, कंपनी हटा दी है। तो आप फोन को जैसे बैक के मोड पे रखेंगे, रिवर्स करके रखेंगे, तो आपको ये जो छोटी डिस्प्ले है यहां पर आप कुछ नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे आप कंटिन्यू रहिए। आपको मैं हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में मिल जाऊंगा। आपको जहां पसंद आता है आप वहां मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर, सब जगह। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।